आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 101 से 125 तक जाएगा। आज का ये हमारा क्लास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह क्लास और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किन्हें बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है नया गवर्नर? तो ये बनाया गया है किसको? शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला डीओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? देश का पहला डीओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। किसने? इंडसइंड बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को? तो ये लॉन्च किया गया था कब? 1 सितंबर को। कब? 1 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो किस बैंक को प्रदान की है? तो ये की है बैंक ऑफ चाइना को। किसको? बैंक ऑफ चाइना को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर पूर्वानुमान के लिए किस लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो किस लैब का स्थापना करने का निर्णय लिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने? तो वो निर्णय लिया है डाटा साइंस लैब। कौन सा? डाटा साइंस लैब स्थापित करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक द्वारा अल्पावधि वित्तीय ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? बैंक द्वारा अल्पावधि वित्तीय ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? तो कितने समय के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 15 महीने से कम समय के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रतीक कौन था? प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था गुप्त युग का प्रवर्तक? तो वो था कौन? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था ये? तो ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। किसके लिए? कला और स्थापत्य के लिए ये गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा तो वो थी क्या? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो कौन था वह व्यक्ति?
तो वह व्यक्ति था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो वह कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हर्णों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो किसने रोका था? तो ये रोका था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किन के सिक्के दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं गुप्तों के। किसके? गुप्तों के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणेभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणेभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे बाणेभट्ट? तो ये था हर्षवर्धन का। किसका? हर्षवर्धन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो कहाँ किया करता था अपना धार्मिक सभा हर्षवर्धन? तो ये कहाँ पर? प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महान रोमनी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? एक महान रोमनी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो कौन था इसका लेखक? तो इसका लेखक कौन था? बाणेभट्ट। कौन था? बाणेभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो किसकी रचना नहीं की थी हर्षवर्धन ने? तो ये है किसकी? हर्षचरित की। हर्षचरित की रचना जो है हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो कौन है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना तो वो है कौन? बैरोमीटर। कौन है? बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने शैवाल मतलब कोशिका होते हैं? तो कितना कोशिका होते हैं अमीबा में? तो एक। कितना होता है? एक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो कब बना ये? तो ये बना था कब? 1963 ईसा में। कब बना? 1963 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो कौन है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? तो वो है कौन सा? मालीगांव। कौन है? मालीगांव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो वो करता है कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
तो वो है फ्रियान। कौन सा? फ्रियान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज के 5वां क्लास का बैंकिंग जीके का क्लास 5वां का मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट का जरूर बताएं। अगर आपने पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।